Let's discuss chemical properties of alkene. अब alkenes are reactive hydrocarbons. That's why बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन्स के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, इसलिए ज्यादातर रिएक्शंस जो अल्कीन्स शो करते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। सो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ ब्रोमीन, दैट इज Br2। अब इसे फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। देखिए, अल्कीन्स को अगर आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी कैन हैव विसिनल डाइहलाइड। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फॉलोड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो अगर हम इथिलीन को कंसीडर करें तो हमें इथिलीन डाइब्रोमाइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो इथिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन CCl4 carbon tetrachloride, then ethylene dibromide is obtained. Ethylene dibromide is obtained। ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट होगा। इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथिलीन। इसको हम इथिन भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर मान के चलो हम ब्रोमीन की एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट, तो इसमें दो चीजें आएंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Br+ एंड न्यूक्लियोफाइल Br-। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल Br+ attacks the olefinic carbon, so thereby addition of bromine takes place to the multiple bond which lead to the formation of ethylene dibromide। So this is ethylene dibromide। अब देखिए, अगर हम CCl4 को हटा देते हैं और उसके जगह पे NaCl सॉल्यूशन के प्रेजेंस में रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। So one of the products will be ethylene dibromide for sure, that is 1,2-dibromoethane, but apart from that उसके साथ 1-bromo-2-chloroethane ये भी हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। बट if ethylene, that is CH2 double bond CH2, is treated with bromine in presence of NaCl, तब क्या होगा, हमारे पास दो अलग अलग संभाव्य प्रोडक्ट्स होंगे। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इथिलीन डाइब्रोमाइड फॉर श्योर। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और इसके साथ जो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज लाइकली टू बी दिस। सो दिस इज 1,2-डाइब्रोमोइथेन, दिस इज 1,2-डाइब्रोमोइथेन, और ये है 1-bromo-2-chloroethane। सो ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना वहां पे रहेगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड अल्कीन्स के रिस्पेक्ट में वो ये है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसे हम अल्केन्स के प्रिपरेशन में देखें। सो इट इज वेरी फेमस अंडर द नेम Sabatier and Sanderson's reaction। So when we bring about hydrogenation of alkenes in presence of suitable catalyst like nickel, palladium और platinum, तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद हम लोगों को अल्केन्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्कीन का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, दिस इज अल्कीन। व्हेन अल्कीन्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल के जगह पे पैलेडियम, कभी कभी प्लैटिनम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी डबल बॉन्ड के ऊपर, और ऐसा होने से हम लोगों को एज ए प्रोडक्ट अल्केन मिलेगा। सो वी कैन हैव अल्केन एज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन अंडर द नेम
Sabatier and Sanderson's reaction. Now next to this is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation reaction. देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल्स. अल्कोहल बनाने का ये तरीका है स्टार्टिंग फ्रॉम अल्किन. सो दिस इज टू स्टेप्ड. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व हाइड्रोबोरेशन वेयर एज सेकंड स्टेप इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन. तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा? वी नीड टू ट्रीट अल्कीन विथ डाइबोरेन B2S6. Boranes are the hydrides of boron, remember. So when we treat alkenes with diborane, then we can have trialkyl borane. पहले स्टेप में इसे हाइड्रोबोरेशन हम कहेंगे. एंड रिमेंबर एडिशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द Markovnikov's rule in this very case. अब सेकंड स्टेप happens to be the oxidation of trialkyl borane using what? Hydrogen peroxide in presence of alkali like NaOH or KOH to get करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. ऐसे दो स्टेप में काम बनेगा. सो पहले स्टेप में क्या होगा? अल्कीन्स रिएक्ट विथ डाइबोरेन दैट इज B2S6 टू फॉर्म trialkyl borane, and this addition takes place against the Markovnikov's rule. सो ट्राइअल्किल बोरेन हम लोगों को मिल गया पहले स्टेप में. अब जो ट्राइअल्किल बोरेन है दैट इज नीडेड टू बी ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. याद रखे. सो इन सेकंड स्टेप ट्राइअल्किल बोरेन is treated with H2O2 in alkali to get alcohol. So इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख सकते हैं, कंसीडर प्रोपिलिन. सो प्रोपिलिन को अगर हम B2S6 दैट इज डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हैं, दिस इज प्रोपिलिन. सो व्हेन प्रोपिलिन इज ट्रीटेड विथ व्हाट? डाइबोरेन. तो सबसे पहले क्या होगा? एडिशन टेक्स प्लेस एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ tri-N-propyl borane. So tri-N-propyl borane can be given in this manner. ये है बैलेंस रिएक्शन. So this is called tri-N-propyl borane. So this is called hydroboration, very first step. Now अब हमारे पास जो tri-N-propyl borane है, जो हमें हाइड्रोबोरेशन से मिला हुआ है, इस चीज का हम लोगों को ऑक्सीडेशन कराना होगा यूजिंग H2O2 that is hydrogen peroxide in alkaline medium. So this is what tripropyl borane. So tripropyl borane on treatment with hydrogen peroxide in alkali, हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा N-propyl alcohol that is CH3 CH2 OH along with आर्थोबोरिक एसिड जिसको BOH/3 हम लोग लिख सकते हैं, या फिर H3BO3 भी लिखा जा सकता है. सो दिस इज N-propyl alcohol. So hydroboration oxidation is a method, very famous method to produce what? Alcohols बनाने के लिए ये काफी अच्छा तरीका है. अब इसके बाद नेक्स्ट property to be discussed is reaction with chlorine. I am talking about substitution. याद रखें, अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे यानी हाई टेम्परेचर पे अल्कीन्स को क्लोरीन के साथ अगर हम हीट करेंगे तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा टू फॉर्म एलिल हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, कंसीडर प्रोपिलिन विच कैन बी गिवन एज
सो CH3 को मैं ऐसे लिख सकता, दिस इज प्रोपिलिन। सो प्रोपिलिन को हमें हीट करना होगा विथ क्लोरीन, Cl2 कैन बी गिवन इन दिस मैनर। टेम्परेचर मस्ट बी एलिवेटेड अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। अगर इतने भारी भरकम टेम्परेचर पे हम लोग अल्कीन्स के साथ हैलोजन को ट्रीट करें तो हम लोगों को एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हुए दिखेगा। दिस इज एलिलिक कार्बन, so leading to the formation of CH2 double bond CH, CH2Cl with the departure of HCl. so this is none other than एलिल क्लोराइड। ये एलिल क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट होगा। इस प्रकार से एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हुए नजर आएगा अगर हम हीट करते हैं तो। अगर आप ऐसा न करते हुए माइल्ड कंडीशन पे अगर रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एडिशन रिएक्शन होगा और हमें विसिनल डाइहालाइड मिलेगा, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड, आई मीन प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट हैपेंस टू बी द बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, देखिए बर्च रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स या फिर कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो और उसको अगर आप सब्जेक्ट करेंगे बर्च रिडक्शन के लिए तो क्या यहां पे होगा, याद रखें यहां पे हम लोगों को अनसैचुरेशन कम होते हुए दिखेगा। अगर हम अल्कीन्स को रिड्यूस करेंगे तो हमें अल्केन्स यहां पे मिलेंगे। एंड वी हैव डिस्कस्ड बर्च रिडक्शन ऑलरेडी। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद सोडियम इन अमोनिया and later on we need to add ethanol, that is ethyl alcohol। ethyl alcohol के जगह मिथिल अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से हम लोगों को अल्केन्स मिलेगा। सो बर्च रिडक्शन इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स टू फॉर्म अल्केन by using what, sodium in liquid ammonia, sodium in liquid ammonia followed by reaction with ethanol। ethanol के साथ हमें यानी बाद में रिएक्ट करना होगा। तो बॉटम लाइन इज अल्कीन्स कैन बी रिड्यूस टू अल्केन्स। अब यहां पे हम लोग इन सिंपल देखिए इसको कैसे दिखा सकते हैं। Alkenes can be given in this manner, this can be the general representation। तो first of all what happens, it would interact with sodium। sodium जो है इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। so first of all anionic species may get formed which can be given in this manner। ये जो anionic species है which in turn react with ethanol, ethanol के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ऐड होगा and that may lead to the formation of this। अब ये जो ingredient हमें मिला, so this ingredient further later on gains electron from sodium again, ये कार्बन स्पेशली lead to the formation of anion, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं ये जो anion है which in turn react with ethanol। और इस बार क्या होगा, जो anion जो है ये कार्बन अनायोनिक कार्बन वो गेन करेगा प्रोटॉन और इस प्रकार से हमें अल्केन मिलेगा। अल्कीन का कन्वर्शन अल्केन में कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। ये जो पूरा सीरीज ऑफ ऑपरेशन हमने देखा इसे बर्च रिडक्शन कहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज रिएक्शन विथ NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। सो लेट्स हैव रिएक्शन विथ NBS। अब देखिए NBS का मतलब होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, दिस इज नोन एज NBS। अब एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ अगर आप अल्कीन्स को ट्रीट करेंगे तो यहां होगा क्या, एलिलिक ब्रोमिनेशन, आई मीन एलिलिक हाइड्रोजन in alkene will get replaced by bromine and that will lead to the formation of allyl bromide। so alkenes react with NBS
टू फॉर्म what एलिल ब्रोमाइड, टू फॉर्म एलिल ब्रोमाइड, यानी हमें एलिलिक ब्रोमाइड्स यहाँ पे मिलते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम लोग दिखा सकते हैं, कंसीडर प्रोपिलिन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए CH3 को कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। दिस इज प्रोपिलिन, नाउ दिस इज टू बी ट्रीटेड विद एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। देखिए एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड जो है उसे हम कैसे दिखा सकते हैं, ये इमाइड है, इमाइड और अमाइड में फर्क है, याद रखें। सो दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इसे हम बोलेंगे NBS। तो अब होगा क्या, हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड इन दिस मैनर, ये जो अनायन है इसको उठाएगा और ये आएगा यहाँ पे, यानी एलिलिक हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड। और ऐसे में हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट हैपेंस टू बी दिस इज नन अदर देन एलिल ब्रोमाइड। हमें एलिल ब्रोमाइड मिलेगा, along with the बाई प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा सक्सिनिमाइड। सो सक्सिनिमाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर, दिस इज सक्सिनिमाइड। सो ये बहुत फेमस कार्यक्रम है, यानी NBS, that is N-bromosaccinimide is often used to bring about एलिलिक ब्रोमिनेशन। यानी अगर हम एलिलिक ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं तो ये हमारा पसंदीदा रिएजेंट है NBS, that is N-bromosaccinimide। तो इस प्रकार से यानी अब वो हमारे चॉइस के ऊपर है कि हमें सब्स्टिट्यूशन कौन से एरिया पे कराना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज रिएक्शन विथ हैलो एसिड्स, रिएक्शन विथ हैलो एसिड्स दैट इज HX। अब देखिए HX जो है इट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसकी एडिशन अगर हम अल्कीन्स के ऊपर कराते हैं तो डेफिनेटली वी वुड एक्सपेक्ट अल्किल हलाइड, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी हमारा प्रोडक्ट अल्किल हलाइड होगा। लेकिन अल्कीन्स सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी। अब हमें देखना होगा कि हमारा अल्किन किस तरह का है। याद रखें रिएजेंट जो है HX ये तो अनसिमेट्रिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले इसके रिएक्टिविटी की बात करेंगे। हैलो एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखें तो HI सबसे ज्यादा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इज, देखो ऑर्डर कैसे हम दिखा सकते हैं, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब अगर हमारा अल्कीन सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अगर आप हैलो एसिड की एडिशन करो तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथिलीन, इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखिए सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट सेम टुकड़े हमें मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जो मिरर इमेजेस होंगे। तो ऐसे इस प्रकार के अल्कीन के ऊपर अगर आप HBr की एडिशन कराओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन में से पॉजिटिव पार्ट किधर भी ऐड हो और निगेटिव पार्ट किधर भी, हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक समान होगा। कब, अगर हमारा अल्कीन सिमेट्रिकल होता है तो। सो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी इन दिस वेरी केस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, दिस इज नन अदर देन इथिल ब्रोमाइड। ये हमारा इथिल ब्रोमाइड हमें मिल गया। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करें। देखो रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारा अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होता है तो ऐसे में एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से होगा, याद रखे। सो एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, जब एखादा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट
एक आधे अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड होता है, तब रिएजेंट का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से ऐसे कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कंसीडर प्रोपिलिन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपिलिन एंड प्रोपिलिन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr जैसा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर हम ऐड करते हैं, तब मार्कोनी-काप्स रूल अप्लीकेबल होगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप्स रूल, जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का यानी ब्रोमीन will go to that carbon of carbon carbon double bond which carries a lesser number of hydrogen atoms, यानी bromine will go to this and positive part will go to this carbon। तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH Br CH3, दिस इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हमें मिल गया। इस प्रकार से मार्कोनी-काप्स रूल से एडिशन होगा। लेकिन इन सेम रिएक्शन अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं, देन एडिशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द मार्कोनी-काप्स रूल। मार्कोनी-काप्स रूल के अगेंस्ट में होगा, इसलिए उसको हम एंटी मार्कोनी-काप्स रूल बुला सकते हैं, एंटी मार्कोनी-काप्स रूल, एंटी मार्कोनी-काप्स रूल। या फिर इसको सिंपली आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट। अब पेरोक्साइड इफेक्ट किस वजह से, क्योंकि जो इफेक्ट आएगा दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मायोखराश इफेक्ट। अब पेरोक्साइड का क्या मतलब, ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट हो उसे पेरोक्साइड कहना चाहिए। अब अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कंडक्ट करो, तो आपको महसूस होगा कि एडिशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द मार्कोनी-काप्स रूल। सो फॉर एग्जांपल, कंसीडर प्रोपिलीन अगेन। सो दिस इज द प्रोपिलीन which happens to be unsymmetrical alkene when allowed to react with HBr in presence of peroxide। अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं, आई मीन व्हेन प्रोपिलीन is allowed to react with HBr in presence of peroxide, then addition takes place against the Marconi-Kaps rule। अब Marconi-Kaps rule क्या था, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से ऐसा कार्बन को ऐड करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। लेकिन जब हम पेरोक्साइड डालेंगे तो ये काम उल्टा पुल्टा होगा, आई मीन नेगेटिव पार्ट इसको और पॉजिटिव पार्ट इसको ऐड होगा, और ऐसे में हम लोगों का प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2Br, this is none other than N-propyl bromide। ये है पेरोक्साइड इफेक्ट। अब और एक चीज हमें याद रखना होगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट इज शोन ओनली बाय HBr। बाकी के जो हैलो एसिड्स है जैसे HCl है, HI है, वो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करेंगे, याद रहे। सो पेरोक्साइड इफेक्ट is shown only by HBr। HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट को शो करेगा। HBr के अलावा बाकी के जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स है वो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देंगे, ये हमें याद रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे अल्कीन्स के रिस्पेक्ट में, that is addition of hypochlorous acid। So next property to be discussed, I mean property number 8 is addition of HOCl। HOCl का मतलब होता है हाइपोक्लोरस एसिड, याद रखना, इट इज ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। अब हाइपोक्लोरस एसिड के साथ जब आप अल्किन्स को ट्रीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्लोरोहाइड्रिन्स आर एक्सपेक्टेड। सो alkenes react with hypochlorous acid, that is HOCl, to give chlorohydrins। यहाँ पे हमें क्लोरोहाइड्रिन्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2
when it is treated with HOCl, that is hypochlorous acid. ये हमारा इथिलीन है. So ऐसे में क्या होगा? Addition takes place in this manner somehow, और एडिशन होने के बाद हम लोगों का प्रोडक्ट होगा CH2OH, CH2Cl. This is known as ethylene chlorohydrin. This is known as ethylene chlorohydrin. So corresponding chlorohydrins are expected when we treat alkenes with what? HOCl. Now next property to be discussed is reaction with concentrated H2SO4. Reaction with concentrated H2SO4. देखिए H2SO4 के साथ अल्कीन्स को अगर हम रिएक्ट करें तो एडिशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट्स. लेकिन यहां पे भी वही मसला है, हमारा अल्कीन अगर सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्रिकल अल्कीन गिव नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ तो एडिशन मार्कोनिक अप्स रूल के हिसाब से होगा. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. कंसीडर इथिलीन. इथिलीन जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है. इसके ऊपर H2SO4. देखिए H2SO4 को कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं. तो सिंपल एडिशन टेक्स प्लेस. अब ये पॉजिटिव पार्ट है, OSO3H नेगेटिव पार्ट. अल्कीन सिमेट्रिकल होने के वजह से पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से कोई भी कार्बन को ऐड हो और नेगेटिव पार्ट कोई भी कार्बन को ऐड हो, हमारा मिलने वाला प्रोडक्ट एक जैसा होगा. सो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी CH3 CH2O SO3H. it is ethyl हाइड्रोजन सल्फेट. अब लेकिन हमारा अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर H2SO4 इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, सो एडिशन फॉलोज मार्कोनिक अप्स रूल. बट अब यहां पे अगर हमारा अल्कीन प्रोपिलीन जैसा हुआ, which is unsymmetrical alkene, when allowed to react with H2SO4, then addition takes place according to Markovnik's rule. अब Markovnik's rule के हिसाब से प्रोपिलीन के ऊपर इस H2SO4 की एडिशन होगी. अब नेगेटिव पार्ट गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड which carries lesser number of hydrogen atoms. So हम लोगों का इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा, that product is likely to be this. It is called as isopropyl हाइड्रोजन सल्फेट. ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे उभर के आएगा. सो ये था एडिशन ऑफ H2SO4. अब इस रिएक्शन को और आगे अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि ये जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट्स हमें मिले, उसको अगर आप वाटर के साथ बॉईल कराएंगे तो आपको अल्कोहल्स मिलेगा, जहां पे आप H2SO4 को फिर से रिगेन कर सकते हैं. सो दिस रिएक्शन इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल. अगर आगे चल के हम लोग इसके साथ वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज रिएक्शन विथ NOCl, that is nitrosyl chloride, which is popularly known as Tildane's reagent. इसको हम लोग Tildane's reagent कह सकते हैं. सो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ भी अल्कीन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन देंगे. फॉर एग्जांपल कंसीडर इथिलीन. So ethylene when allowed to react with nitrosyl chloride, then addition takes place in this manner, leading to the formation of nitroso compound. अब आगे आपको एक बात समझना होगा, नाइट्रोसो ग्रुप जिस कार्बन को कनेक्टेड है, अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो रीअरेंजमेंट होके वो ऑक्साइन में कन्वर्ट होगा. सो ऑक्साइन फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है. Now next property to be discussed is the reaction with alkaline. Reaction with alkaline KMnO4.
देखिए अल्कलाइन KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट कह सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट। यानी कि अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्किन विद बेयर्स रिएजेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखे, दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन अंडर द नेम बेयर्स टेस्ट। अगर हमें सैंपल दिया गया, सैंपल में अनसैचुरेशन अगर हो, मान के चलो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये हम पहचान सकते हैं कैसे, when we treat for example alkene, we are dealing with alkenes right now, अल्कीन को अगर हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा, जिसके वजह से हमें मिलेगा ग्लाइकॉल। तो ये जो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें होता क्या है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा, तो खुद वो रिड्यूस होगा, जिसके वजह से उसका कलर जो है वो डिसअपियर होगा। तो KMnO4 का कलर अगर डिसअपियर होता है तो इस बात का संकेत होगा कि KMnO4 क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सिलेशन करा रहा है, इसका मतलब हमारा सबस्ट्रेट अनसैचुरेटेड है। सो याद रखे, अल्कीन्स रिएक्ट विथ अल्कलाइन KMnO4 टू फॉर्म ग्लाइकॉल्स। सबसे पहले ये चीज याद रखो, इन विच कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, कलर के डिसअपियर होने के वजह से हम जान पाएंगे कि हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। सो दिस रिएक्शन is used to test unsaturation in the samples. So इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो इसको बेयर्स रिएजेंट के साथ जब हम ट्रीट करेंगे, बेयर्स रिएजेंट दैट इज अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट वुड प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, यानी खुद वो रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से उसका कलर डिसअपियर होगा, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होने के वजह से वी वुड हैव इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि हमने इथिलीन को लिया है। सो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। सो इथिलीन ग्लाइकॉल प्रोड्यूस हुआ, इस बात का संकेत होगा KMnO4 का कलर का डिसअपियर होना। सो बेयर्स टेस्ट is very important and useful to detect presence of unsaturation in a sample if any. Next property to be discussed is hydroformylation reaction. अब देखिए अल्कीन्स का हाइड्रोफॉर्मुलेशन करा के हम अल्डिहाइड बना सकते और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी। अब यहां पे देखिए अल्कीन्स जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, when allowed to react with mixture of carbon monoxide and hydrogen in presence of COH CO by 4, this is the coordination complex. So इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में जब हम अल्कीन्स को कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर के साथ अलाउ करेंगे रिएक्ट होने के लिए, देन वी कैन हैव aldehydes of this type. This is none other than aldehyde. इस प्रकार से हमें aldehyde मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ अल्कीन्स को ट्रीट करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकेगा। फिर से हम लोग अल्कीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, when alkenes are allowed to react with what mixture of carbon monoxide and water in presence of COH CO by 4, which happens to be the coordination complex, then we will have RCH2 CH2 COOH type of carboxylic acid. So इस प्रकार से alkenes can be converted directly into aldehydes and corresponding carboxylic acids, and reaction is very famous under the name
हाइड्रोफॉर्मिलेशन, इसको हम हाइड्रोफॉर्मिलेशन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दिस इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, याद रखे लोअर अल्कीन्स खासकर जैसे इथिलीन है, प्रोपिलीन है, दीज आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इथिलीन का पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो पॉलीमर हमें मिलता है उस पॉलीमर को हम बोलते हैं पॉलीथिन। पॉलीथिन का हम एक्सटेंसिव यूज हमारे डे टू डे लाइफ में कराते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहली बात ये याद रखो, इथिलीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन, टू फॉर्म पॉलीथिन। हम लोगों को पॉलीथिन मिलेगा। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। सो टेक इथिलीन इन लार्ज स्केल। अब इसको क्या करो, अंडर प्रेशर एंड प्रोलॉन्ग हीटिंग करने के बाद पॉलीथिन इथिलीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन। सो वी कैन हैव पॉलीथिन जो पॉलीमर है उसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। अब देखिए पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस हमारे पास दोनों चीजें आ सकती है। जैसे कि हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे अगर हम पॉलीमराइज कराते हैं तो हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है, जिसे रैपिंग मटेरियल, कैरी बैग्स के तौर पे हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन चाहिए तो वी नीड टू यूज जिगलर-नेटा कैटलिस्ट एंड polymerization is needed to be carried out in presence of Ziegler-Natta catalyst, which is the mixture of triethyl aluminum and titanium tetrachloride. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम डस्टबिन्स, पैन्स, बकेट्स, टॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल रिएक्शन। आई मीन मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड पॉलीमर में से ये एक है। Now next property, property number 14 for alkenes is hydroxylation. Hydroxylation reaction. देखिए हाइड्रोक्सिलेशन अगर होता है तो डेफिनेटली हम लोग डायोल्स को एक्सपेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सिलेशन किसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन by using peroxy acid. सो पेरोक्सी एसिड का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोक्सिलेशन अगर कराए, स्पेशली ट्रांस अल्कीन का। देखो अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वी नो वेरी वेल। अगर हम ट्रांस आइसोमर का हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं यूजिंग पेरोक्सी एसिड, then we can have the diol which happens to be the racemic mixture. ये एक चीज याद रखें। so trans alkenes on hydroxylation by HCO3H, that is the peroxy acid, give racemic mixture। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। कंसीडर ट्रांस 2-ब्यूटीन, दिस इज द ट्रांस आइसोमर। सो ये है हमारा ट्रांस 2-ब्यूटीन। सो लिखते समय ब्यूट-2-एन ई लिखना चाहिए। सो इसका हम हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे यूजिंग पेरोक्सी एसिड। ऐसा करने से हम लोगों को जो यहाँ पे डायोल मिलेगा, दैट डायोल इज लाइकली टू बी दिस, एंड दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। ये चीज सबसे पहले याद रखो। अगर ट्रांस आइसोमर के जगह पे अगर हम सिस आइसोमर लेते हैं तो सिस आइसोमर गिव राइज टू द मीसो प्रोडक्ट, ये चीज याद रखे। सो यहां याद रखे सिस आइसोमर गिव्स मीसो प्रोडक्ट।
मिसो प्रोडक्ट का मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये चीज याद रखें। अब इसके बाद हम हाइड्रोक्सिलेशन देखेंगे बाय यूजिंग OSO4। सो सेकंड इज हाइड्रोक्सिलेशन बाय यूजिंग OSO4। अब OSO4 के साथ ट्रांस आइसोमर का अगर आप हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, जैसे कि इस केस में मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर ट्रांस अल्कीन्स, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरह से दे सकते हैं, दिस इज सपोज टू बी द ट्रांस प्रोडक्ट। अब इस ट्रांस अल्कीन को यूजिंग OSO4 आपने ट्रीट किया, और इसके साथ हमें NaHSO4 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में वी विल हैव द सेम, आई मीन racemic mixture would be obtained which can be shown in this manner। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज racemic mixture। लेकिन अगर हम सिस प्रोडक्ट को या फिर इसी अल्कीन को क्या बोलते हैं उसको, पेरोक्सी एसिटिक एसिड के साथ, या पेरोक्सी बेंजोइक या पर बेंजोइक एसिड जिसको आप बोल सकते हैं, पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड के साथ आप हाइड्रोक्सिलेशन कराते हो, तो सबसे पहले तो आपको विसिनल डायोल मिलेगा जो स्टेबल नहीं होगा, जो वाटर लूज करके आपको ऑक्सीरेन देगा। सो अल्टीमेटली ऑक्सीरेन विल बी द प्रोडक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CHR। अगर इसको हम लोग पर एसिटिक एसिड, जिसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर बेंजोइक एसिड भी लिया जा सकता है, तो प्राइमरीली व्हाट यू विल गेट विसिनल डायोल, और उस विसिनल डायोल को कुछ इस तरह से हम दिखा सकेंगे। सो दिस इज विसिनल डायोल which is less stable comparatively, so it would lose water to get stable, और वाटर लूज करने के बाद हम लोगों को मिलेगा ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन्स आर इपोक्साइड्स, दैट इज साइक्लिक ईथर, ये है हमारा ऑक्सीरेन। सो अल्टीमेटली वी विल हैव ऑक्सीरेन फ्रॉम दिस, हमें ऑक्सीरेन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन हैपेंस टू बी द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। देखिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज टू स्टेप्ड। इसमें क्या होता है, इन वेरी फर्स्ट स्टेप वी नीड टू ट्रीट अल्किन्स विथ ओजोन टू गेट करस्पॉन्डिंग ओजोनाइड, जिसमें हमें महसूस होगा कि पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है वो रप्चर हो जाता है और हमें ओजोनाइड मिलता है। अब जो ओजोनाइड हमारे पास होगा, उस ओजोनाइड को हमें रिड्यूस करने की आवश्यकता होगी। सो ओजोनाइड इज टू बी रिड्यूस्ड by using zinc dust and water to get corresponding carbonyl compound, यानी यहां पे हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स मिलने वाले हैं। अब कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। सो दिस इज टू स्टेप्ड। सो याद रखें, अल्कीन्स रिएक्ट विथ ओजोन टू फॉर्म corresponding ozonide, so which on reaction, and ozonide on reaction with zinc dust and water give carbonyl compounds, यानी कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर इथिलीन, दिस इज इथिलीन। अगर इस इथिलीन को आप ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एडिशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद हम लोगों को इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज नोन एज इथिलीन ओजोनाइड। ये है इथिलीन ओजोनाइड। अब जो इथिलीन ओजोनाइड हमें मिला है, इसको जिंक डस्ट वाटर के साथ हीट कराओ,
ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक केस में मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको बाकी के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रोड्यूस करने हैं तो हमें उस हिसाब का अल्कीन जो है वो लेना होगा फॉर ओजोनोलिसिस। नाउ नेक्स्ट टू ओजोनोलिसिस, लेट्स हैव आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब देखिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या चीज है? इट इज द कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर। ऐसा करने के लिए हमें अल्कीन को ट्रीट करना होगा विथ AlCl3। सो अल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ AlCl3 देन करस्पॉन्डिंग आइसोमर्स में बी ऑब्टेन्ड। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कंसीडर CH3CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, दिस इज वन पेंटीन जिसे लिखते समय पेंट 1 ENE लिखना होगा। नाउ इफ वन पेंटीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद AlCl3 then it may get converted into one of its isomers, जिसे कुछ हम लोग इस प्रकार से शो कर सकेंगे, 1 2 3 4 5, दिस इज 2 पेंटीन, दैट इज Pent2ENE। देखिए 1 पेंटीन और 2 पेंटीन पोजिशनल आइसोमर्स है। सो कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर is nothing but isomerization reaction. Now next to isomerization, next property is very important property, that is oxymercuration and demercuration reaction. देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इज a method to prepare alcohols starting from alkenes. अब as name indicates there involve two steps. First step is oxymercuration whereas second happens to be the demercuration. अब यहां पे हमें क्या करना होगा, अल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ ट्रीट करना होगा, याद रखे। सो अल्कीन्स रिएक्ट with mercuric acetate in presence of THF, in presence of THF, that is tetrahydrofuran, to form an intermediate, ये जो स्टेप है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। अब जो इंटरमीडिएट हमारे पास आया उसका डीमर्क्यूरेशन करना होगा, उसके लिए हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा यूजिंग NaBH4 इन NaOH, साथ में THF का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पास अल्कोहल आएगा। सो इंटरमीडिएट इज रिड्यूस्ड बाय NaBH4 in NaOH and THF to form alcohols, तो यहां पे जो अल्कोहल हमें मिलेगा, हमें महसूस होगा कि अल्कीन का अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप्स रूल, तो जो अल्कोहल आप एक्सपेक्ट करोगे उसी किस्म का अल्कोहल हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मिलेगा। देखिए यहां पे हम मेंशन करेंगे दिस इज सपोज टू बी द अल्कीन, ये हमारा अल्कीन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज टू बी ट्रीटेड विथ मर्क्यूरिक एसीटेट। सो मर्क्यूरिक एसीटेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर in presence of THF, that is tetrahydrofuran। ऐसा करने से हम लोगों के पास एक इंटरमीडिएट आएगा और जो इंटरमीडिएट हमें मिलेगा that intermediate can be shown somehow in this manner, ये हमारा इंटरमीडिएट होगा। अब जो इंटरमीडिएट हमें मिला है that intermediate is to be reduced by NaBH4 इन NaOH और सॉल्वेंट के तौर पे THF को आपको इस्तेमाल करते रहना है। सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ दिस वेराइटी। सो अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए
ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, लेट्स डिस्कस एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। याद रखें, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ HNO3। अब देखिए HNO3 की एडिशन सिंपल मैनर में होगी। सो डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग दिस। सो एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली यहाँ पे लेते हैं, कंसीडर इथिलीन। दिस इज इथिलीन, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली अल्कीन। सो व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ HNO3, HNO3 को कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सो सिंपल एडिशन टेक्स प्लेस somehow in this manner। अब एडिशन होने के बाद हमारा प्रोडक्ट होगा CH2OH CH2NO2। सो दिस इज 2-नाइट्रोइथेनॉल, इसका नाम होगा 2-नाइट्रोइथेनॉल। सो डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल may be obtained when such type of reaction is conducted। अब इसके बाद अगला पड़ाव, सो नेक्स्ट property of alkenes which is very famous under the name Diels-Alder reaction। So next property, that is property number 19, is the Diels-Alder reaction। देखिए Diels-Alder reaction is reaction of alkene with conjugated diene। So conjugated diene के साथ alkene की reaction to form cycloalkenes। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डील्स-अल्डर रिएक्शन में अनसैचुरेशन जो है वो कम होता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल हम लेंगे कि व्हेन 2,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन is treated with ethylene, इसको इथिलीन के साथ ट्रीट करो, then cyclohexene is obtained, which constitute a very famous example of the Diels-Alder reaction। इसको देखो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। So 1,3-butadiene happens to be the conjugated diene, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकेंगे। So इसको इथिलीन के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तब सिंपल एडिशन होगा। दिस इज इथिलीन, इथिलीन कैन बी गिवन एज इथीन, एंड दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। सो दोनों के बीच अगर रिएक्शन होती है तो दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। सो साइक्लोहेक्सीन इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज बिलीव्ड दैट फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होती है। अब इसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। लेट्स हैव रिएक्शन विथ CH3COCl, that is acetyl chloride, which is a derivative of कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड्स। याद रहे एसिल क्लोराइड्स के साथ अगर आप अल्कीन को ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स हमें एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा सकते हैं, कंसीडर रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड विथ इथिलीन। अब इथिलीन के साथ एसिटिल क्लोराइड को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा ये एडिशन प्रोडक्ट है, याद रखें। दिस इज कॉल्ड 4-chloro-butane 2ONe। So this should be the product of the reaction। This is none other than acetyl chloride और ये हमारा इथिलीन है। So substituted ketones are expected। इसके अलावा कंबशंस हमें पता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप चूज करिए उसका कंबशन कराइए, we will have what carbon dioxide and water with the release of tremendous amount of energy। So alkenes on combustion produce carbon dioxide and water with the evolution of heat or energy, जिसे हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। So it was all about chemical properties of alkene।